ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैंक ऑडिट पेज 9.13 इंटरनल कंट्रोल इन केस ऑफ कैश। इंटरनल कंट्रोल इन केस ऑफ कैश। तो ये सारे पॉइंट याद रखने की मेमोरी टेक्निक है। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। इंटरनल कंट्रोल इन केस ऑफ कैश, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना सी से कैश शुड बी केप्ट इन जॉइंट कस्टडी ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। कैश शुड बी केप्ट इन जॉइंट कस्टडी ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। कैश शुड बी केप्ट in joint custody of two responsible officers. Second point है अपना A, addition to normal checking by chief cashier. Addition to normal checking by chief cashier. Addition to normal checking by the chief cashier. The cash should be checked daily and counted in full occasionally by responsible officer. In addition to normal checking. In addition to normal checking. ये अपना पॉइंट है A से। उसके बाद एस से अपना पॉइंट है शुड नॉट। द कैशियर शुड नॉट हैव, शुड याद रखना है अपने को। द कैशियर शुड नॉट हैव एक्सेस टू कस्टमर लेजर अकाउंट एंड डे बुक। द कैशियर शुड नॉट हैव एक्सेस द कस्टमर लेजर अकाउंट एंड डे बुक। द कैशियर शुड नॉट हैव एक्सेस द कस्टमर लेजर अकाउंट एंड डे बुक। शुड नॉट हैव एक्सेस द कस्टमर लेजर अकाउंट एंड डे बुक। उसके बाद में एच से अपना पॉइंट है हाई वैल्यू कैश रिसिप्ट पेमेंट शुड बी वेरीफाइड बाय द हायर ऑफिसर ब्रांच मैनेजर एंड द एक्सिस कैश बैलेंस शुड बी रेमिटेड इन करेंसी चेस्ट अकॉर्डिंग टू द ब्रांच रिटेंशन लिमिट ऑन डेली बेसिस। तो एस से अपना पॉइंट है हाई वैल्यू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, हाई वैल्यू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, हाई वैल्यू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट शुड बी वेरीफाइड बाय द हायर ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर। हाई कैश receipt and payment should be verified by the higher officer और ब्रांच मैनेजर। उसके बाद में रिसिप्ट एंड पेमेंट से अपने तीन पॉइंट है। एक पॉइंट है अपना रिसिप्ट वाउचर, द काउंटर फोलियो कैश रिसिप्ट वाउचर, द काउंटर फोलियो कैश रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, द काउंटर फोलियो कैश रिसिप्ट वाउचर, द काउंटर फोलियो कैश रिसिप्ट वाउचर शुड बी साइन by an officer in cash department, should be signed by an officer in cash department in addition टू रिसीविंग कैशियर, इन एडिशन टू रिसीविंग कैशियर। तो आर से अपना रिसिप्ट वाउचर का पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में पेमेंट से अपना द पेमेंट शुड बी मेड ओनली आफ्टर द वाउचर हैव बीन पास फॉर द पेमेंट बाय ऑथोराइज ऑफिसर एंड हैव बीन एंटर इन कस्टमर्स अकाउंट। द पेमेंट से अपना पेमेंट का पॉइंट है शुड बी मेड ओनली आफ्टर द वाउचर एंड हैव बीन पास फॉर पेमेंट by the authorized officer and have been entered in customer account। उसके बाद रिसिप्ट से एक पॉइंट हो गया अपना रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट से एक पॉइंट हो गया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक पॉइंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट स्कोर्स ऑन टोटल शुड बी कंपेयर्ड विद द कैश कॉलम ऑन डेली बेसिस बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन। should be compared with the cash column on day book by independent person, should be compared with the cash column of the day book by the independent person। तो ऐसे करके अपन सारे पॉइंट कैश इंटरनल कंट्रोल इन केस ऑफ कैश, सारे पॉइंट कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। सी से कैश शुड बी केप्ट एट टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ए से एडिशन टू द नॉर्मल चेकिंग। एस से अपना आता है शुड नॉट हैव एक्सेस, एस से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, आर से काउंटर फोलियो कैश रिसिप्ट, पी से पेमेंट शुड बी मेड ओनली आफ्टर द वाउचर एंड कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट से अपना लास्ट पॉइंट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट शुड बी चेक बाय द डे बुक ऑन बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो। थैंक यू।